नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश की आजादी के बाद से ही बेरोजगारी आज तक एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी से जुड़ी हुई है गरीबी, और इसी गरीबी को हटाने के नाम पर चुनाव लड़ा जाता रहा और इन्हीं गरीबों के वोट से सरकारें बनती रही। छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए सरकार के जिम्मेदार मंत्री ओपी चौधरी अपने घर पर कुछ युवाओं से मिल रहे थे। इस दौरान पीछे खड़े किसी युवा ने उनकी बातों को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। मंत्री ओपी चौधरी जो बात जिस संदर्भ में कह रहे थे उसे समझने और समझाने के लिए अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी भर्तियों की जो तारीखों की हाल में ही घोषणा की है। अलग अलग 8 विभागों की परीक्षाएं आने वाली 28 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर तक परीक्षाएं होगी। करीब 20 लाख युवाओं का इंतजार समाप्त होगा। लेकिन यह समझने और समझाने वाली बात यह भी है, मंत्री ओपी चौधरी जो युवाओं के आइकॉन बने हुए हैं, आइडियल बने हुए हैं, उनसे काफी उम्मीदें हैं। जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और ओपी चौधरी सीजीपीएससी में हुए मेरिट लिस्ट के घोटाले वाले मुद्दे पर सबसे मुखर चेहरा थे। तारीख 20 जून 2023 को जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो रहा था, तब ग्राउंड पर उतरकर हमने भी ओपी चौधरी की उन भावनाओं को समझने की कोशिश की थी। लेकिन अब चूंकि ओपी चौधरी मंत्री बन चुके हैं, इसलिए उनकी कही हुई बातों के एक एक शब्द के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मंत्री जी ने क्या कहा, क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, इसे समझने से पहले करीब महीना भर पहले ओपी चौधरी का एक और बयान सरकारी नौकरियों को लेकर आया था। तब उन्होंने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार में सारी सरकारी भर्तियां पारदर्शिता के अनुसार होगी, माफिया राज नहीं चलेगा, घोटालेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो पिछले 5 सालों के कांग्रेस की तुलना में कई गुना ज़्यादा भर्ती करेगी, और जितनी भी भर्ती करेगी वो पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करेगी। छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ जिस तरह से भर्तियों में माफिया राज और घोटाला स्थापित किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उससे मुक्ति मिलकर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। पूरे 5 सालों का परफॉर्मेंस कांग्रेस के 5 सालों से कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोल मॉडल हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के 5 साल बाद 2005 बैच के ओपी चौधरी 2018 में रायपुर के कलेक्टर रहते इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। खरसिया से चुनाव लड़ा। चुनाव में असफल होने के बावजूद ओपी चौधरी जो कुछ अलग ही करने का मादा रखते हैं, 5 साल तक जमीन पर रहकर उन्होंने काम किया। आखिरकार रायगढ़ से विधायक चुने गए और मौजूदा समय में वित्त और आवास पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री हैं। बेहद विषम हालात में अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने वाले ओपी चौधरी का सरकारी निवास आम जनता के लिए अक्सर खुला रहता है। वे लगातार युवाओं को मोटिवेट करते हैं। इसी मुलाकात के दौरान का एक वीडियो जो सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में ओपी चौधरी ने जो बातें कही, उनकी बातों को आप गौर करें, जिसका अर्थ निकालकर कांग्रेस इसे अपने ही ढंग से समझाने की कोशिश कर रही है। 5 साल में कांग्रेस के 5 साल से कम से कम 3 साल अभी होगी, 6 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी। सब नशे क्या है हम मोदी को 5 साल बोल रहा हूँ। सरकारी नौकरी इतना ज्यादा डिपेंडेंट बोली बात सुनो, मैं भी परेशान छोड़ गया हूँ, तब बोल रहा मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो सबको मिल जाएगी, नहीं मिल पाओगे। लायक क्या, लायक 1% 99% लायक न लायक वाला। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे, वित्त मंत्री ओपी चौधरी विषम हालातों की बात कर रहे थे। सरकार की आर्थिक स्थिति के अलावा उस जमीनी हकीकत को समझा रहे थे कि सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती, 1% लोगों की भर्ती होती है। इस दौरान उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि मैं भी तो सरकारी नौकरी छोड़कर आया हूं। मंत्री जी का ये वीडियो ऐसे समय में कांग्रेस की ओर से वायरल किया जा रहा है जब राज्य सरकार की ओर से सरकारी भर्तियों की तारीखों का ऐलान किया गया है।
सरकार की ओर से जो संभावित तिथियां घोषित की गई है उसके अनुसार ये परीक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेंगी। इसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय सहायक ग्रेड 3, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में लैब टेक्नीशियन, छात्रावास अधीक्षक, मत्स्य निरीक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, प्रयोगशाला समेत अन्य परीक्षाओं की संभावित तिथि बताई गई है। जबकि अभी भी उच्च शिक्षा विभाग की कुछ पदों की भर्तियों का इंतजार है। इन परीक्षाओं के लिए व्यापम को लगभग 20 लाख आवेदन मिले हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिविल जज 2023 और परिवहन उप निरीक्षक जैसी परीक्षाएं एक साल से लंबित थी। आने वाली 1 सितंबर को परिवहन उप निरीक्षक के लिए परीक्षाएं होगी। तारीखों के ऐलान के साथ जैसे जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर इसे लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। लेकिन हमें समझना होगा कि राजनीति के छिछले स्तर के कारण आम लोग राजनीति से आने से बचते हैं। कांग्रेस के निशाने पर हैं ओपी चौधरी वैसे तो राजनीति का एक बड़ा अनुभव नहीं रखते। यही कारण है कि वो खुलकर दिल से बात करते हैं। उनके द्वारा दिल से कही गई उन्हीं बातों का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया या करवाया गया, जिसे खास टाइमिंग देखकर वायरल करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल में यहाँ समझना होगा कि सीजीपीएससी के मेरिट लिस्ट में जिस तरह की घोटालेबाजी हुई और वो घोटालेबाजी रंगे हाथों पकड़ी गई, उस घोटालेबाजी के विरुद्ध सबसे मुखर चेहरा बने रहे ओपी चौधरी, जिसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया। तब 2023 की भूपेश बघेल सरकार की काफी किरकिरी हुई। पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि सीजीपीएससी के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी अपने बेटे बहू के अलावा, अपने नाते रिश्तेदारों के अलावा, कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के अलावा कई अन्य सफेद पोश चेहरे के नाते रिश्तेदार, बेटा बेटी और शुभचिंतकों की मेरिट लिस्ट में फर्जी भर्ती करवाते रहे। छत्तीसगढ़ का आक्रोशित युवा सड़कों पर उतर आया, लेकिन तब की भूपेश बघेल सरकार ने सीजीपीएससी के चेयरमैन और सचिव सहित अन्य दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। बरसों से साधना तपस्या कर रहे छत्तीसगढ़ के प्रतिभा संपन्न युवा सुनहरे भविष्य का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके पास बेईमानी का मोटा पैसा नहीं था। सीजीपीएससी 2021 की उस भर्ती के लिए कितना पैसा चला था, यह भी जांच में सामने आ जाएगा। सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, लेकिन सीबीआई जांच के आदेश के करीब 1 साल पहले सीजीपीएससी मेरिट लिस्ट की रेट लिस्ट जारी की थी। छत्तीसगढ़ के पद्मश्री और मशहूर हॉलीवुड कलाकार मौजूदा समय में जो धरसीवा के विधायक है अनुज शर्मा ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, यदि आप दिन रात मेहनत करके अच्छा अंक लाते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो सीधे लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। यही कारस्तानी की है छत्तीसगढ़ की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, जिसने करोड़ों रुपए लेकर सीजीपीएससी परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर जैसे पदों को बेच दिया। आज प्रदेश का मेहनती और बुद्धिमान युवा इस घोटाले से दुखी है और इस दुख पत्र को पढ़कर मन आक्रोशित, उद्वेलित हो उठा। और इसी ट्वीट में आखिरी में लिखा है, यदि आपके पास 75 लाख 1 करोड़ हैं और आप किसी कांग्रेस नेता या बड़े अधिकारी के रिश्तेदार हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, पर अच्छी पढ़ाई करके नहीं। कारण है कांग्रेस सरकार। इस ट्वीट के बारे में मैंने खुद अनुज शर्मा से जानने समझने की कोशिश की थी, जो उस वक्त भी ओपी चौधरी के साथ आंदोलन में हम कदम थे। पीएससी में जिस तरह से घोटाला हुआ है, यहाँ के प्रतिभाशाली छात्राओं के हक का जो इन लोगों ने दमन किया है और जिस तरह से उस पर अतिक्रमण किया है, ये पाप है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे साथियों ने तय किया कि इसके खिलाफ ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरे प्रदेश में मैसेज जाए। वक्त जरूरत इस बात की है, जिन्हें रोजगार की तलाश है वो रोजगार के साथ स्वरोजगार के लिए भी चिंतन कर सकते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, जिस तरह से नई लोन की स्कीम आ रही है और स्वावलंबन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से बेरोजगारी मिटेगी। देश की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी भी देश में बढ़ती बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है। इन्हीं कारणों और विकलास समस्याओं को समझते हुए आरएसएस के द्वारा संचालित ऑर्गेनाइजर पत्रिका में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़ा आर्टिकल छपा है। और इसी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जब जी न्यूज के संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से कुछ बात की तो उन्होंने बड़ी ही साफगोई से सच्चाई बता दी। बढ़ती हुई आबादी मेरे लिए डिविडेंड भी है, अब बढ़ती हुई आबादी एक चुनौती भी है। आज जरूरत है इस चुनौती का सामना करने का और एक ऐसा कड़ा कानून लाने की अब जरूरत है
सड़क से लेके संसद तक इस पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग वोट के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो कानून भी एक कड़ा कानून हो, ऐसा कानून जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी पर समान रूप से लागू हो। और मैं तो बढ़ चढ़ के कहता हूं, कानून ऐसा बने जो ना माने उसको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए और उसे वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा कड़ा कानून बने, मेरी ये इच्छा है। और ये भी है कि सड़क से लेके संसद तक इस पर बहस हो। तो केंद्रीय मंत्री जी बता रहे थे जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं मानेगा उनका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। वो किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उनका इशारा साफ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किस पर हमला करते हैं, उनका इशारा और निशाना कहाँ होता है, यह हर कोई बेहतर समझता है। लेकिन शायद पद की मर्यादा होगी जो वो थोड़ा कम खुलकर बोलते हैं। ऐसी ही एक और खुली बयानबाजी छत्तीसगढ़ के अभनपुर से आई है, जहां के नए बने विधायक इंद्र कुमार साहू बीती 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए समझा रहे थे यदि सरकारी मुलाजिमों की मनमानी नहीं रुकी तो उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। दरअसल विधायक जी ये बयान अपने मन से नहीं दे रहे थे। इससे पहले तारीख 2 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दीनदयाल ऑडिटोरियम में यही बयान दिया था। उसी बयान की कॉपी विधायक इंद्र कुमार साहू कर रहे थे। लेकिन इस बयान के वायरल होते ही विधायक जी कुछ दबाव में आ गए, तनाव में आ गए। उसके बाद वो सफाई भी देने लगे। जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे, तब बाहर आएंगे। अधिकारी मन नहीं होगा कथे था नमन सीधा वापस आए घर था। यदि जरूरत पड़े तो लोग उल्टा लटका यही काम कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र जारी करते हुए वो उल्टा लटकाने वाला बहुचर्चित बयान दे रहे थे, लेकिन विधायक जी ने अपनी सफाई में कुछ इस तरह की बातें रखी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, हमारे कार्यकर्ताओं की कहना था कि जब आप ऑफिस में जाओ तो किसी अधिकारी को अपना परिचय भी बताया करो, तब तो समझेंगे कि आप मंडल स्तर के पदाधिकारी हो या कुछ भी हो। हम भी नए विधायक हैं, हमको भी अपना परिचय बताना पड़ता है ना। हमने इस पर्पस पे बोले थे, मगर कुछ लोग हैं जो छोटे स्तर के जब व्यक्ति कोई बड़े पद में बनते हैं तो उनको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस कारण मेरे खिलाफ में ये लोग साजिश के तहत। विधायक जी आपके कहने का मतलब क्या था ये जनता खूब समझ रही है। दरअसल इसमें गलती आपकी नहीं है, आप पहली बार विधायक चुने गए हैं। आपने वही कहा जो जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है। आज का विश्लेषण युवाओं के रोजगार से जुड़ा है, टैलेंट से जुड़ा है, प्रतिभा से जुड़ा है। इसलिए आपको प्रतिभा से जुड़ी एक और तस्वीर देखनी चाहिए। मेरा पक्का दावा है इस टैलेंट को देखकर आप मुस्कुराए बिगर नहीं रह पाएंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।